नमस्कार। आज मैं आपको लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की श्रेष्ठता की कथा सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। देवी लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीक हैं, और उनकी बड़ी बहन कुलक्ष्मी, जिन्हें अलक्ष्मी, ज्येष्ठता या दारिद्र्य की देवी भी कहा जाता है, जो दुर्भाग्य और दरिद्रता की प्रतीक हैं, एक बार आपस में बहस करने लगी। लक्ष्मी ने कहा, बहन, मेरा प्रभाव इस संसार में श्रेष्ठ है। मैं जहाँ वास करती हूँ, वहाँ सुख, शांति और वैभव होता है। लोग मेरी पूजा करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं। कुलक्ष्मी ने उत्तर दिया, नहीं लक्ष्मी, मेरा प्रभाव तुमसे अधिक शक्तिशाली है। मेरा डर इतना व्यापक है कि लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। मैं जब किसी के जीवन में प्रवेश करती हूँ, तो उसका सारा सुख चैन छीन लेती हूँ। मेरा भय तुम्हारे सम्मान से कहीं ज्यादा है। दोनों देवियों ने अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने धरती पर जाकर एक ऐसे व्यक्ति को खोजने का निश्चय किया जिसका जीवन उनकी कसौटी बन सके। देवियों ने नगर के एक गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हरिदास को चुना। हरिदास श्री हरि विष्णु का परम भक्त था और अपने कठिन जीवन में भी धर्म का पालन करता था। सर्वप्रथम कुलक्ष्मी ने कहा, पहले मैं अपना प्रभाव दिखाती हूँ। यह कहकर उन्होंने हरिदास के जीवन में प्रवेश किया। उनका शरीर मैला, केश बिखरे और आंखें कठोर थीं। जहां जहां उनके पैर पड़े, वहां निराशा और आलस का भाव फैल गया। कुलक्ष्मी के आते ही हरिदास के घर की शांति अचानक भंग हो गई। हरिदास, जो प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता था और निष्ठापूर्वक पूजा पाठ करता था, वह अब आलस्य से भर गया। उसका मन पूजा में नहीं लगता था। वह अपने जीवन के अभावों के बारे में सोचने लगा और उसके हृदय में असंतोष और ईर्ष्या जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा कि उसका धर्म ही उसकी गरीबी का कारण है। उसकी पत्नी भी छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ी हो गई। घर का छोटा-मोटा कलह अब रोज की बात हो गई, जो कुलक्ष्मी के वास का स्पष्ट संकेत था। एक सुबह हरिदास अनमने ढंग से पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर जा रहा था। उसका मन भक्ति में नहीं, बल्कि इस विचार में उलझा हुआ था कि वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कैसे जुटाएगा। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक चमकदार वस्तु पर गई। वह पास गया और देखा कि वह एक चांदी का सिक्का था। उस एक छोटे से सिक्के को देखते ही हरिदास के मन पर कुलक्ष्मी का प्रभाव हावी हो गया। उसके मन में विचार आया, इस समय यह सिक्का मेरी पूजा से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इसे किसी को बिना बताए अपने पास रख लूं, तो मैं इससे अपनी पत्नी के लिए आटा खरीद सकता हूं। उसने तुरंत अपने धर्म को ताक पर रख दिया। पूजा का विचार छोड़कर उसने वह सिक्का उठाया, कपड़े में छिपाया और मंदिर जाने की बजाय तेजी से अपने घर की ओर चल दिया। हरिदास घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने जब उसे पूजा किए बिना जल्दी लौटते देखा तो पूछा, स्वामी, क्या आप आज मंदिर नहीं गए? क्या कोई बात है? कुलक्ष्मी के प्रभाव में आकर हरिदास ने झूठ बोला। उसने कहा, नहीं, मैं गया था, लेकिन आज वहां बहुत भीड़ थी, इसीलिए जल्दी लौट आया। उसने चुपके से वह सिक्का छिपाने की कोशिश की, परंतु हरिदास के भीतर वर्षों से संजोया गया धर्म अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। जब वह अपनी पत्नी की आंखों में देखता, तो उसे अपने कर्म पर तीव्र पश्चाताप होता। वह सोचने लगा, मैं श्री हरि का भक्त हूँ और आज मैंने एक छोटे से सिक्के के लिए झूठ बोला और अपने धर्म को त्याग दिया। यह दरिद्रता ही अच्छी है जहां मेरा मन शुद्ध था। हरिदास ने तुरंत उस सिक्के को बाहर निकाला और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने कहा कि यह सिक्का अपवित्र है और वह उसे अपने घर में नहीं रख सकता। यह देखकर कुलक्ष्मी को निराशा हुई। हरिदास के हृदय में धर्म का प्रकाश अभी भी प्रबल था, जिसने उसके दुर्भाग्य के प्रभाव को मिटा दिया। कुलक्ष्मी को अनिच्छा से हरिदास के घर से बाहर निकलना पड़ा
और इस प्रकार उनका प्रभाव समाप्त हो गया। हरिदास ने राहत की सांस ली और मंदिर जाकर भगवान से अपने अपराध की क्षमा मांगी। अब देवी लक्ष्मी के लिए उस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने का मार्ग खुल चुका था। कुलक्ष्मी के निराश होकर जाने के बाद देवी लक्ष्मी मुस्कुराती हुई हरिदास के जीवन में प्रवेश कर गईं। जहां कुलक्ष्मी ने आलस्य, झूठ और कलह को जन्म दिया, वहीं लक्ष्मी के वास से हरिदास के घर में तुरंत पवित्रता, शांति और संतोष का संचार हो गया। हरिदास को अपनी पिछली गलती पर गहरा पश्चाताप हुआ और उसने दोगुने उत्साह से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी। अगले दिन सुबह हरिदास पवित्र मन से पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर जा रहा था। उसका मुखमंडल तेज से चमक रहा था और उसके कदम में एक निश्चितता थी। यह सब देवी लक्ष्मी के शुभ प्रभाव के कारण था। ठीक उसी समय राज्य के महाराजा की सवारी उस रास्ते से गुजर रही थी। राजा ने हरिदास को देखा, एक निर्धन लेकिन अत्यंत शांत और तेजस्वी ब्राह्मण जो भक्ति में लीन था। राजा के मन में अचानक एक तीव्र विचार आया। उन्होंने सोचा, यह ब्राह्मण कितना सच्चा भक्त है। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति को दान देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। राजा ने तुरंत अपनी सवारी रुकवाई और हरिदास को सम्मानपूर्वक अपने पास बुलाया। राजा ने उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक भारी बांस का डंडा भेंट किया। यह डंडा अंदर से खोखला था और उसमें राजा ने गुप्त रूप से बहुमूल्य स्वर्ण मोहरें भरवा दी थीं। हरिदास को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह राजा का प्रेम है और उसने आदर पूर्वक वह बांस का डंडा स्वीकार कर लिया। उसे नहीं पता था कि उस बांस के डंडे के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए हैं। दूर छिपी बैठी कुलक्ष्मी ने जब यह सब कुछ देख रही थी, राजा द्वारा दिए गए दान से हरिदास को प्राप्त हुआ सौभाग्य देखकर वह क्रोध से जल उठी। उन्होंने सोचा, मैं इसका सारा धन और सुख इसी क्षण छीन लूंगी। अपनी शर्त को जीतने की अंतिम कोशिश करते हुए कुलक्ष्मी ने अत्यंत विषैले और डरावने सर्प का रूप धारण किया और तेजी से हरिदास की ओर बढ़ी। हरिदास ने अचानक एक विशालकाय सर्प को अपनी ओर फुफकारते हुए आते देखा तो वह डर गया, लेकिन उसका मन तब भी शांत था। अपनी जान बचाने के लिए उसके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं था। उसने आत्मरक्षा में अपने हाथ में पकड़ा हुआ वह भारी बांस का डंडा पूरी ताकत से सर्प पर फेंक मारा। बांस का डंडा सर्प के सिर पर लगा। सर्प, जो कि कुलक्ष्मी ही थी, दर्द से बिलबिलाया और घायल होकर झाड़ियों में भाग गया। डंडा सर्प को तो लगा ही, लेकिन जमीन पर गिरते ही वह टुकड़ों में बट गया। बांस के खोखले भीतर से राजा द्वारा भरी हुई सोने की मोहरें छन छन करती हुई जमीन पर बिखर गईं। हरिदास स्तब्ध रह गया। उसे मोहरें देखकर यह एहसास हुआ कि राजा ने उसे साधारण डंडा नहीं, बल्कि खूब गुप्त खजाना दिया था और उसी खजाने ने आज सर्प से उसकी जान भी बचाई। वह खुशी और आश्चर्य से अभिभूत होकर जोरों से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की जय जयकार करने लगा। कुलक्ष्मी का दुर्भाग्य देने का प्रयास हरिदास के धर्म और लक्ष्मी के सौभाग्य के सामने न केवल विफल हुआ, बल्कि उसने उसे और अधिक लाभ पहुंचा दिया। हार मानकर कुलक्ष्मी सामने आई। देवी लक्ष्मी अब पूर्ण वैभव में प्रकट हुई और शांति के साथ कहा, देखा बहन, तुमने जब अपना प्रभाव दिखाया तो ब्राह्मण के मन में लालच और दुख आया। तुम उसे मारना चाहती थीं और सर्प बन गई, लेकिन जब मैंने उसे सौभाग्य दिया तो उसकी रक्षा भी हुई और उसे दुगना लाभ मिला। श्रेष्ठता किसी से छीनने से नहीं होती, बल्कि उसे कुछ देने में होती है। मेरा वास वहां होता है जहां प्रेम, धर्म और संतोष होता है, और तुम्हारे आते ही वहां क्लेश और भय आ जाता है। कुलक्ष्मी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और तब से यह माना जाने लगा कि जहां मेहनत, स्वच्छता और सत्य का वास होता है, वहां देवी लक्ष्मी सदैव अपना स्थान बनाती हैं और कुलक्ष्मी यानी दरिद्रता वहां से दूर भाग जाती है।
जहाँ पवित्रता, सेवा और संतोष होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास होता है और कुलक्ष्मी यानी दुर्भाग्य चाहकर भी प्रवेश नहीं कर पाता। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माँ लक्ष्मी।